पहाड़ों में इगास बग्वाल क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे के क्या कारण हैं। मान बनते हैं पूरी भूड़े, मतलब स्वाले भूड़े वगैरह। जो आने वाला था तब तक ये मेरी पूरी भी बनकर तैयार। तो गाइस ये मेरे पूरी बन गई हैं सारी आंध में, क्योंकि वैसे चूल्हे जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है हमारे पहाड़ी संस्कृति से जुड़ी आज के त्यौहार से, तो जो है इगास बग्वाल। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पहाड़ों में इगास बग्वाल क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे के क्या कारण है कि जो आज के दिन एकादशी के दिन हमारे यहाँ इगास बग्वाल मनाया जाता है। वैसे तो सबको पता होगा कि दिवाली सबने मना चुके हैं सारे लोग, पहाड़ के भी और सभी जगह के लोग, पूरे उत्तराखंड पूरे देश के लोग मना चुके हैं। लेकिन स्पेशली पहाड़ों में ये मान्यता है कि दीपावली के ठीक 11 दिन बाद जो है इगास और बग्वाल का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसमें ये होता है कि इसकी परंपरा ये है कि हम लोग ही मनाते हैं क्योंकि उन्हीं का त्यौहार है। क्योंकि आज के दिन जो है इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है 11 दिन बाद एकादशी के दिन, कि जब भगवान राम जी, मतलब एक मान्यता ये है, कई मान्यता है लेकिन एक मान्यता ये है कि जब भगवान राम जी 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटे थे तो सबने दीप जला के उनका स्वागत किया था। लेकिन पहाड़ों में ये खबर ठीक 11 दिन बाद पहुंची थी, तो जिस कारण से लोगों ने पहाड़ों में दिए जलाकर अपने घरों को सजाने में किया था। तो इसीलिए भी हम ये एकादशी के दिन इगास बग्वाल का पर्व मनाते हैं कि हमारे जो राम जी का अयोध्या लौटने की खबर जो है, वनवास के बाद जो अयोध्या लौटने की खबर है, वो हमें ठीक 11 दिन बाद मिली थी। तो ये मेन इसकी मान्यता है कि हम लोगों ने भी उनका स्वागत किया था, लेकिन ये 11 दिन बाद किया था। फिर दूसरी मान्यता ये है कि दीपावली के समय वीर माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में गढ़वाल की सेना ने दापा घाट पे तिब्बत का युद्ध जीतकर 11 दिन बाद अपने घर पहुंची थी। तो जिसकी खुशी में गांव वालों ने, गढ़वाल के लोगों ने ये एकादशी के दिन ये इगास मनाना शुरू किया। उनकी खुशी जाहिर करते हुए कि हमारी सेना जीत के आ गई है, गढ़वाल की सेना। तो इस उपलक्ष्य में उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए दिए जलाए। तो इसकी दो लोगों ने उनकी जीत की खुशी में ये खुशी जाहिर करते हुए ठीक 11वें दिन बाद जब वो युद्ध जीतकर वापस अपने घर पहुंच गए थे, तो दीपावली का पर्व मनाया था। तो इस दिन दिए जला के बहुत अच्छे से उन्होंने उनका स्वागत किया था कि हमारी सेना जीत के आ गई है। तो इसकी दो मान्यता हैं, तो आपने दोनों बता दी हैं। और दूसरे ये है कि इस दिन पे कुछ लोग ये भी मानते हैं कि गाँव में, खेतों में लोग काम कुम में व्यस्त होने के कारण दिवाली ये पर्व मनाया जाता है, इगास का पर्व। इस दिन पे सुबह क्या है, मीठे पकवान बनते हैं, पूरी भूड़े, स्वाले भूड़े वगैरह जो हमारे संस्कृति पहाड़ी रीति रिवाज है वो बनते हैं, उनके जो व्यंजन है वो बनाते हैं। और दूसरा, शाम के टाइम पे लोग भेला खेलते हैं। भेला चीड़ की लकड़ी से रस्सी या तार में छोटी छोटी लकड़ी बांधकर ऊंचे स्थानों पे जाकर ऐसे ऐसे गोल गोल करके घुमा के नृत्य करते हैं, अपना गढ़वाली नृत्य करते हैं या कुमाऊनी नृत्य करते हैं, अपना सांस्कृतिक नृत्य करते हैं और उसको खूब खेलते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और सुख समृद्धि घर में आती है। तो इस वजह से शाम को उनकी खुशी में लोग भेला वगैरह खेलते हैं। अब तो वैसे नहीं खेलते हैं, लेकिन जो पुराने लोग थे वो बहुत खेलते थे, वहीं से शुरू भी हुआ है, इसलिए हम लोग को भी पता है। ये तो हम लोग के यहाँ भी नहीं खेलते हैं। तो अच्छे से उनको क्या है, बहुत अच्छे से नृत्य करते, अपने जो अपने संस्कृति लोकगीत हैं वो भी गाते हैं। तो बहुत अच्छे से मनाया जाता है इगास का पर्व आज के दिन। फ्रेंड, सबसे बड़ी बात है, आज के दिन में जो हमारी मवेशियाँ होती हैं, गाय वगैरह होती है, उनकी पूजा की जाती है। उनके लिए कोदा, झंगरा, जो ऐसी चीज़ों से बनी हुई जो व्यंजन होते हैं उसको बनाते हैं और एक परात में ले जाके उनमें फूल से सजाकर उनको खिलाते हैं। सबसे पहले जो है धूप दीप जलाकर मवेशियों की पूजा की जाती है। मवेशियाँ गाय, जो हमारे गाय हम पालते हैं, उनकी पूजा की जाती है। उनके पैर धोए जाते हैं, उनके सींग में तेल लगाया जाता है और उनके माथे पर हल्दी का टीका लगाया जाता है। और हल्दी का टीका लगाने के बाद उनसे जो कोदा झुंगरा होता है उसकी बनी हुई जो बाड़ी बनाते हैं, हमारे पहाड़ बाड़ी कहते हैं, तो उसके व्यंजन तैयार करके उनको खिलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। कई लोग तो ये मानते हैं कि आज के दिन कई गायों का उपवास होता है। कोई गाय पानी वगैरह नहीं पीती है, ना कोई खाना, अन्न का दाना भी ग्रहण करती है। लेकिन ऐसा सुना है, मैंने अभी देखा नहीं है। लेकिन आज के दिन गायों को पूरी भूड़े स्वाले बना के खूब अच्छे अच्छे व्यंजन बाड़ी बूड़ी बना के खिलाया जाता है।
और सेकंड, आज क्या है, आज श्री हरि हैं वो सहना अवस्था से उठते हैं। आज के दिन देव उठनी, देव उत्थान भी का दिन भी मनाया जाता है, जो हमारे यहाँ तो इतना मतलब पता नहीं है, यहाँ तो इगास ही मनाते हैं, लेकिन जो नीचे के लोग हैं वो लोग आज देव उत्थान, देव उठनी मतलब मनाते हैं। आज के दिन श्री विष्णु भगवान जी 4 महीने बाद शयनावस्था से उठते हैं, उनकी पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ल की एकादशी को आज के दिन सारे ये त्यौहार मनाए जाते हैं और श्री विष्णु भगवान जी की आज पूजा की जाती है कि वो अपने शयन अवस्था से जागृत अवस्था में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो हम गाय को भोजन खिलाते हैं ना, उसको गौग्रास भी कहा जाता है। तो हमारे गढ़वाल में इगास कहते हैं और कुमाऊं में इसको बग्वाल कहते हैं, और नीचे के लोग इसे देव उठनी, देव उत्थान के नाम से मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये जानकारी? तो आप लोगों को वैसे पता होगा, लेकिन कईयों को क्या है नहीं पता है। तो ये चीज़ें हमारे उत्तराखंड में बहुत प्रचलित है। तो आप सभी होते हैं हमारे उत्तराखंड पर्व, लोक पर्व इगास बग्वाल की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो अब मैं बताऊंगी आपको कि मैंने मतलब क्या क्या बनाया है अभी अपने के लिए, मतलब घर के लिए। तो मैंने जो बना के ऊपर पड़ोसी को भी दे दिया है। तो चलिए हम चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। तो गाइस, मैंने ये जो है उड़द पीस ली थी, हरी मिर्च और लहसुन डाल के। इसमें मैंने एक बार पीस लिया था, तो वो मैंने मसेटा उधर रखा है। उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा पानी था दाल का, तो मैंने ये सारा दाल का पानी निकाल दिया था। और ये देखिए सेकंड बार भी मैं इसमें मिर्च डाल रही हूँ और लहसुन डालती हूँ। लहसुन डालने के बाद इसमें मैं दाल रखूँगी और इसे पीस लूँगी। तो मैंने ये ग्राइंड में रख लिया है, ये मिक्सचर चला दिया है, मैंने ये ग्राइंड कर लिया है। बहुत धीरे धीरे ग्राइंड हो रहा था इसमें। तो गाइस, ये बन रहा है तलिया युवान के लिए। और ये देखिए, मैंने जो मसाला था वो इसमें लहसुन, मिर्च और जो उड़द की दाल थी वो पीस के मैंने इसमें जो बीज दिख रहे हैं ना आपको, जो पौड़े के होंगे वो अच्छे से जानते होंगे कि हमारे यहाँ हर चीज़ में भांग वगैरह डाला जाता है स्वाद के लिए। तो ये भांग के बीज हैं जो बहुत टेस्टी होते हैं। और ये रहा आटा, इस आटे का बनाने वाली हूँ मैं गुलगुले। तो इसमें आटे के लिए मुझे चाहिए सौंफ डालूँगी और ये चीनी। तो इसे बनाती हूँ मैं, फिर मैं तैयारी करता हूँ पकवान बनाने की। और युवान जो है सुबह सुबह उड़ गया है मेरे पीछे पीछे। उसके बाद जाके मैं नहाई थी और चुप करके, क्योंकि फिर परेशान करता मुझे। तो चलिए बनाते हैं। तो ये है तेल पैकेट वाला, इसको मैं भरूंगी इसमें, क्योंकि तेल बहुत कम है और सब ये है पकोड़े वकोड़े पकूड़ी बनानी है। तो इसको भरते हैं इसमें। चलो, तेल जो है गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें बनाऊँगी पकौड़े। पहले उड़द के दाल से शुरू करती हूँ, फिर गुलगुले, फिर पूरी बनाऊँगी। तो ये देखिए गाइस, ये मेरे पकोड़े बन गए हैं, मतलब बन रहे हैं। कितने प्यारे प्यारे बने, फ्लफ़ी टाइप के। फेंटा था मैंने को खूब सारा। तो जो दली उड़द होती है उसका अलग ही उस टेक्सचर आता है, ये धुली का अलग ही आता है, और साबुत का तो बहुत ही टेस्टी आता है। पी लो। तो ये वन कह रहा है मुझे मम पीना है, तो मगर पी लो। तो मुझे लगा, क्योंकि ना आटा थोड़ा गीला गीला हो गया था, सॉरी जो उस पर दाल थी थोड़ी गीली गीली हो गई थी, मुझे लगा शायद ही ना फैल जाएगा, लेकिन नहीं, ये बहुत अच्छे बने हैं, बड़े प्यारे प्यारे बने हैं। क्योंकि फैलने का तो कोई मतलब ही नहीं है, दाल है वो नमक से पानी उसने छोड़ दिया। पी लो बाबा पी लो। तो फ्रेंड्स, ये बन रहे हैं गुलगुले। तो मेरे जो दाल के पकौड़े वो बन के कम्प्लीट हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। अब ये बन रहे हैं गुलगुले, तो ये भी मेरे बन गए हैं। तो मैं निकालूंगी, काले जैसे हो गए ये। हाँ मम पीना है। तो ये बन गए हैं दोनों पकोड़े। अब बनाऊंगी मैं पूरी। क्या मम पीना है? इसको पीना है। मेरी पूरी भी बनकर तैयार हो रही है, तो देख सकते हैं आप मेरी पूरी। हाँ दलिया दे रही हूँ। तो ये पूरी को आने ही वाला था, तब तक ध्यान आ गया, तो यही बनाएंगे। हाँ 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 आ रही।
तो गाइस ये मेरे पूरीज बन गई हैं सारी और ये पकोड़े भी बन गए हैं। तो अब मैं दूंगी ऊपर दीदी लोग को, क्योंकि त्योहार में बांटना अच्छा होता है कि जितना दोगे उतना सही रहता है। हाँ फ्रेंड्स, ये मैंने निकाल दिया है मतलब खान में के लिए, हमारे पहाड़ में बोलते हैं खान में, क्योंकि वैसे चूल्हे जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं उनको खान बोला जाता है, लेकिन मैं हमारे पास यही है तो मैं इनको यहाँ पे रख दूँगी देवी देवताओं के लिए, मतलब हमारे जो पितृदेव हैं, जो मतलब हमारे पितृ हैं, उनके लिए नाम से, आज के त्यौहार के नाम से ये उनके लिए मैंने ये भोग चढ़ा दिया है। तो अब मैं ऊपर दीदी को देने जाऊँगी, तो मैं रख दूँगी उनके लिए पूरियाँ। गाइस ये मैंने दीदी लोग के लिए रख दिया है, तो मैं उसको दे के आती हूँ ऊपर। अपना रख देती हूँ किचन में। लो ये बेटा पकौड़े गिर गए। चलो खाओ खाओ पूरी पकौड़ी खाओ, कूद पड़ो। तो गाइस हमारा तो नाश्ता होने वाला है 9 बजे। खाओ। माय फेवरेट ऑलवेज दाल की पकौड़ी। भांग भी डालिए, दिखाया था आपको।